जन्माष्टमी के 2 दिन पहले से ही मैंने अपने सारे प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए थे, जैसे कि भोग के लिए ग्रोसरीज लाना, घर को गंगा पानी गौमूत्र से अच्छे से क्लीन करना और उसके बाद भोग की प्रिपरेशंस करना, जैसे कि सूखे भोग हो गए, पेड़े, मेवे वगैरह। तो मैंने सबसे पहले 1 दिन पहले पेड़े और काजू कतली वगैरह बना लिया और उसके बाद जन्माष्टमी के प्रीवियस डे रात को मैं लग गई जो डेकोरेशन है वो बनाने के लिए। तो ये वाला बैकड्रॉप मैं अमेज़ॉन से इस बार लिया था, क्योंकि आगे गणेश पूजा दशहरा भी आ रहा है। तो ये वाला वुडन का बहुत अच्छा था, तो इसको जन्माष्टमी के 1 दिन पहले ही मैंने रात को अच्छे से सजाने की कोशिश की। ये एक मटकी था जो कि मेरे पास पिछले साल से है। इसको भी मैंने इस बार डेकोरेशन से यूज़ किया और उसके बाद ये सारे डेकोरेशंस वगैरह करते करते बज गए रात के 1। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर मैंने घर में पोछा लगाया और जो भी छोटे बड़े बहुत सारे डेकोरेशंस के काम बाकी थे उसको भी कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं लग गई प्रिपरेशन करने के लिए ब्रेकफास्ट और लंच का। ये वाला काम मैंने पहले ख़त्म कर लिया ताकि जो पूजा है वो बाद में मैं अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा काम जो है कुकिंग का वो थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर कुकिंग ख़त्म करके मैंने जो है वो भगवान के स्नान के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। मैं हर साल जन्माष्टमी में भगवान को 7 टाइप के जल से स्नान करवाती हूँ, जैसे कि फ्रूट जूस हो गया, दूध हो गया, नारियल पानी, गुलाब जल, चंदन पानी, हल्दी पानी, ऐसे करके मैं 7 टाइप के जल से भगवान को स्नान करवाती हूँ। तो इस साल भी मैंने वैसे ही 7 टाइप के जल से भगवान को स्नान करवाया। स्नान के बाद मैंने अपने विग्रह को अच्छे से श्रृंगार करवाया, जो कि मैं इस बार मार्केट से नया ज्वेलरी ड्रेसेस जो भी लेके आई थी उन सब से मेरे जो सारे विग्रह हैं, जैसे कि बड़े मेरे युगल जोड़ी है मार्बल के, छोटे पीतल के युगल जोड़ी है और जो कि मेरे बाल लड्डू गोपाल, बाल राधा रानी है, सबको मैंने अच्छे से श्रृंगार करवाया। फिर प्रसाद बनाकर मैंने भगवान को भोग लगाया और उसी वक्त मिल गया एक बड़ा सा सरप्राइज़ क्या है, इसको भगवान का आशीर्वाद या कृपा समझ लो। एक्चुअली बात ऐसा है कि मेरे जो लड्डू गोपाल है उनके लिए मेरे पास पहले से एक छोटा झूला था, जब मेरे पास एक ही लड्डू गोपाल थे। तो जब मेरे तीनों बच्चे हो गए, 2 लड्डू गोपाल और एक बाल राधा रानी, मेरे पास उनके लिए बड़ा सा झूला नहीं था। तो मम्मी ने वहाँ से सागवान का एक बड़ा सा झूला बनवा के तीनों के लिए भेजा था, जो कि ठीक टाइम पे बन नहीं पाया। तो उसका जो शिपिंग हो गया, उसका डिलीवरी 29 अगस्त को दिखा रहा था। तो मैं सैड थी कि जन्माष्टमी में नहीं आ पाए, मेरे बच्चे जन्माष्टमी में झूला नहीं झूल पाएंगे। तो तभी सडनली मेरे को डिलीवरी गाय का कॉल आया कि आपका जो पार्सल है वो आपको रिसीव करना है। तो मैं सरप्राइज़ थी, खुश भी बहुत थी कि चलो उनकी कैसी कृपा है कि 29 से डायरेक्ट 26 को जन्माष्टमी के दिन ही उनका झूला आ गया। फिर सारे डेकोरेशंस मुझे चेंज करने पड़े और झूला को मैं सजाने लगी, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, पर बहुत खुश थी कि झूला आ गया। और फिर मैंने इवनिंग को रबड़ी बनाए भगवान के लिए, इवनिंग की पूजा के लिए। और रबड़ी बनाने के बाद मेरा जो इवनिंग का पूजा है मैंने वो स्टार्ट कर लिया। इवनिंग की पूजा ख़त्म करने के बाद मैं लग गई जो रात को 12 बजे भगवान की जन्म करने की प्रक्रिया है उसकी तैयारी में। तो मैं हर साल भगवान को रात को 12 बजे लड्डू गोपाल जी को खीरे से जन्म करवाती हूँ। तो उनको मैं इवनिंग को खाना खिलाने के बाद फूल और खीरे में रख देती हूँ और फिर रात को 12 बजे उनका जन्म करवाती हूँ। साथ ही साथ मैंने जो उनका बर्थडे गिफ्ट है वो भी सरप्राइज़ गिफ्ट वो भी पैक कर लिया, जो कि मैं हर साल करती हूँ। और फिर रात को 11:30 बजे फिर से स्नान करके मैं उनका जन्म और जो पंचामृत से स्नान होता है उस सब की विधि के लिए सब
तैयारी में लग गई और फिर रात को 12 बजे उनको जन्म करवाया खीरे से और फिर उनको पंचामृत से स्नान करवाया। कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं भगवान जी को जब भी जन्म करवाती हूँ वो वाला वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। तो इसके बाद मैंने भगवान जी को अच्छे से स्नान करवाया पंचामृत से, फिर गंगा जल से, और स्नान करवाने के बाद मैंने उनको हल्के वस्त्र पहनाए। तो मैं उनको जन्म करवाने के बाद कभी भी जो है वो हेवी ड्रेसेस नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको कॉटन का हमेशा हल्का सा ड्रेस पहना के उनको झूला झुलाती हूँ और उनको खाने के लिए दूध देती हूँ। मैं रात को माखन मिश्री नहीं देती हूँ। मेरा ऐसा भाव है कि छोटे बच्चे हैं, अभी अभी जन्म लिए हैं, तो उनको मैं दूध ही रात को खाने में देती हूँ। और फिर उनको सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे फेवरेट चीज़, उनको झूला झुलाती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो रात की पूजा है वो बहुत अच्छे से हो गई। कैसे नाचूं कान्हा के बिन, कैसे नाचूं मन ये सह ना पाए। उनको दूध पिलाने के बाद उनका जो बेड है, झूला है, मैंने अच्छे से सेट करवा लिया और मेरे प्यारे तीनों बच्चों को मैंने सुला दिया। और झूला झुलाते वक्त एक अजीब सी ही फीलिंग्स आ रही थी। जो लोग भी आप अगर लड्डू गोपाल रखे हो, आपको पता है कि अपने बच्चों को जब हम झूला झुला के सुलाते हैं एक अलग ही खुशी महसूस होती है, जो कि मुझे उस वक्त हो रही थी। बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही उनको देख के अलग सी ही शांति मन में आ रही थी, उनको प्यार से, इतने प्यार से देखते हुए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने नंदोत्सव किया। अपने हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना पाती हूँ, बस छोटा सा हो, ट्राई करती हूँ बहुत अच्छे से बनाऊँ, मेरे लड्डू खुश हो जाए। और फिर मेरे अपने जो बच्चे हैं उनको फिर से बहुत अच्छे से तैयार करवा लिया और फिर मैंने उनके साथ नंदोत्सव मनाया। तो इस तरह से इस बार की मेरी जो जन्माष्टमी है वो बहुत अच्छे से हो गई और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी भी जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी। तो अगर आपको मेरे बच्चों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।